बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहि सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवअन व तुमतिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिद हो औनन लाका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिक या अलियो या अलियो या अली रब्बे फस्तजब दुआना वक़बल सनाअना वजम बैनी व बैन औलियाइना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलिय्यिन व सय्यदा वल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। जिस बंदे के अकीदे में अली वाजिब है वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। कोशिश फरमाइए सलवात अपनी तादाद के मुताबिक बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। जो गाफिल बैठे उनको शामिल करके एक सलवात अपने वारिस से पाक क़यामत के लिए बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। सामीन गिरामी कद्र मुअज़्ज़िज़ीन महफ़िल हुसैन इब्न अली सरमस्तान बादे विलायत हैदर कर्रार, अगर आपकी तवज्जो शामिल हाल हो तो मैं तज़किरा विलायत का आगाज़ कर दूँ। बरसर मेंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ढेर सारे इज़्ज़तदार मदा खान तशरीफ़ फरमाएँ। मुझे इतना पढ़ना है जितनी देर में हुसैन ने हुर को अलैहिस्सलाम कर दिया। बस इतनी गुजारिश है कि जुमला दोहरा के ना कहना पड़े, पहली फुर्सत में जुमले को वसूल फरमाइएगा। महीना रमज़ान का मस्जिद रसूल की। जो बंदा पहले जुमले में मेरे साथ शामिल हो गया वो मेरी मजलिस में शामिल होगा, और जो पापा जी पहले जुमले से हाजिर रह रखेगा वो मेरे साथ मजलिस आले मोहम्मद में हाजिर नहीं होगा। महीना रमज़ान का मस्जिद रसूल की, मस्जिद में असहाबे रसूल, मस्जिद का दरवाज़ा खोला, मस्जिद के दरवाजे से अल्लाह का दरवाज़ा निकला। सलामत रहे मौला इमाम सलामत रखे। चलो जो बंदा अब तक मुतवज्जे नहीं उसको आखिरी दफ़ा शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मस्जिद अल्लाह के रसूल की, महीना रमज़ान का, मस्जिद रसूल का दरवाज़ा खुला, मस्जिद रसूल के दरवाजे से अल्लाह का दरवाज़ा निकला। एक मोहम्मद मुस्तफ़ा का सहाबी, बड़ा इज़्ज़त वाला, बड़ी लंबी कद वाला, वो दौड़ के अली इब्न अबी तालिब के करीब आया। मालिक, अगर मुनासिब समझें तो आज रात का खाना मेरे दस्तरखान पे हो जाए। जब बंदा मजलिस में मुतवज्जे बैठा उसके लिए मैं फ़िक्र कहने लगा हूँ। मौला, अगर मुनासिब समझे तो आज रात का खाना मेरे दस्तरखान पे हो जाए। कायनात के अमीर ने मुस्करा के फरमाया, जा इंतज़ाम कर, अबू तालिब का बेटा आ जाएगा। बाबा इमरान शाह जी, भैया दर खान जी, बंदा दूसरा आ गया। अली इब्न अबी तालिब अगर मुनासिब समझे तो आज रात की अफ्तारी मेरे दस्तरखान पे हो जाए। मुझे जितनी देर पढ़ना है अली इब्न अबी तालिब पढ़ना, और कायनात के हर जर्रे में अली की मौजूदगी मैंने मिंबर से साबित करनी है। दूसरे बंदे का इतना कहना था, या अली इब्न अबी तालिब ने मुस्कुरा के फरमाया, जा तो है तमाम कर, अल्लाह की ज़बान का वादा है अली आ जाएगा। जो बंदा मजलिस हुसैन में हाजिर बैठा है, गैर हाजिर बंदे से बंदा बात ही क्या कर सकता है। खान जी, बंदे 3 हो गए, बंदे 5 हो गए, बंदे 7 हो गए, बंदे 10 हो गए, बंदे 20 हो गए, बंदे 30 हो गए, बंदे भाईजान 40 हो गए। मैं 40 असहाब के नाम लूँ, उनका वाक़या दोहराऊं, मेरा वक्त तमाम हो जाएगा। पहला जुमला मेरी आज की नौकरी का कबूल फरमाए। देखो मजलिस आले मोहम्मद में अली इब्न अबी तालिब की विलायत वाजिब रखने वाले कहाँ बैठे हैं। 40 बंदे ने अली इब्न अबी तालिब को दावत दी। अली इब्न अबी तालिब ने 40 असहाब रसूल की दावत कबूल कर दी। रात को बंदे के घर हल्के का एमपी आ जाए ना तो बंदा चौक में 2-4 दोस्तों को जरूर बताता है, कल हल्के का एमपी मेरे घर मेहमान था। बाबा जी, उस बंदे के मुकद्दर के क्या कहने जिसका मेहमान ही वो था जो अल्लाह का रिज़्क़ तकसीम करने वाला। या अली बादशाह वारिस कायनात में था। उस बंदे के मुकद्दर के क्या कहने जिसके दस्तरखान पे अल्लाह का रिज़्क़ तकसीम करने वाला
अली इब्न अबी तालिब मेहमान हो, खत मेरी इंतजार, पहला जुमला वसूल फरमाओ, मुझे पता लगे मुझे कितनी देर किस नौयत के लिए आपकी बारगाह तक पहुंचाना है। दूसरे दिन मस्जिद रसूल खुली, 39 में से पहला सहाबी, कायनात पे चेहरे की खुशियां, वह मस्जिद रसूल में इतराता हुआ, क्या बात है, कल मेरे घर के दर्रो दीवार मेरी सलामी कर रहे थे, अल्लाह के फरिश्ते मेरे घर का तवाफ कर रहे थे। दूसरे बंदे ने पूछा, बता तो सही कल तेरे घर में क्या था? कहता क्या बताऊं, कल अली इब्न अबी तालिब मेरे घर मेरा मेहमान था। या दूसरा बंदा अपना हाथ उसके मुंह के सामने रख के कहता है, हया कर, ये मस्जिद रसूल है, रमजान का महीना है, थोड़ी देर में कायनात का रसूल नबूवत की कुर्सी पे बैठेगा। और अल्लाह के घर में इतना बड़ा झूठ। वो कहता जी मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है, आपने क्या कहा? वो कहता जी कल अली मेरे घर था। वो कहता फिर न कहना, अली तो मेरे घर था, अली तो मेरे घर था। हाथ वो उठे जो अली इब्न अबी तालिब की विलायत को वाजिब जानता है। खान जी, 2 बंदे आपस में बहस कर रहे थे, बंदा तीसरा गया, 3 बंदे गुफ्तगू करते, बंदे 5 आ गए। मैं उठा ना दूं उस दलेर को जो जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद में बैठे अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे का नौकर विलायत अली की आजान दे और तेरे चेहरे पे तबस्सुम आए, मैं जाकरी छोड़ के घर न चला जाऊं। 10 मिनट गुजरे, मस्जिद रसूल में वो 40 साहब इकट्ठे हो गए। ये कहता है अली मेरे घर था, वो कहता है अली मेरे घर था, अगले कहते हैं अली मेरे घर था। इतनी देर में मस्जिद रसूल का दरवाजा खुला, कायनात का रसूल मस्जिद में आया। जनाब सलमान ने रसूल के कदम पर देखा, सरकार ये 40 बंदा है, हर बंदे का दावा अली का घर था, अगले बंदे का दावा अली का घर था। सरकार आप बताइए आखिर अली 40 में से किसके घर था? कायनात का रसूल फरमाया, सलमान अपनी जगह पे बैठ जा, मैं ये तो नहीं कहता कि ये झूठे हैं, मगर सच ये है अली मेरे घर था। हाथ वो उठे जो अली को मानता है यार। अल्लाह अकबर। एक कच्छी चीमें नारा मरण का रिवाज है, जोरत नाल ऊंचा है दरी। इतने तेज फिक्रे के बाद मैं बिल्कुल आहिस्ता फिक्र बाबा इमरान शाह जी जमीन पर रख के कहने लगा, पता लगेगा स्पीकर की धमक पे कौन बोलता है और मजलिस आला मोहम्मद में हाजिर होकर कौन बोलता है। अब मस्जिद रसूल में वो रसूल बोले, इस इलाके वालों जिसके बोलने पे कोई बोले तो काफिर हो जाए। क्योंकि बाबा जी अल्लाह का कुरान कह रहा है, जिसने अपना कलाम मुस्तफा के कलाम से बुलंद किया उसकी जिंदगी के अमल हब्द। हब्द का मतलब ये नहीं कि अमल कबूल नहीं, हब्द का मतलब किए ही नहीं। अब मस्जिद रसूल में वो रसूल बोले जिनके बोलने पे कोई बोले तो काफिर हो जाए। अब मस्जिद रसूल में सन्नाटा, सुई गिरे तो आवाज मिंबर रसूल तक आए। अब देखूंगा मजलिस आले मोहम्मद में कौन हाजिर बैठा, कौन वक्त गुजार रहा है। जमीन पे तो मुस्तफा से बड़ा है कोई नहीं, जमीन वाले चुप हुए तो फिर अर्श वाला बोल पड़ा, जिब्रील जल्दी कर मेरा आसमान छोड़ जमीन पे तक वो देख मस्जिद मेरे रसूल की, मेरा रसूल मेरी मस्जिद के दरमियान बैठा है और अली इब्न अबी तालिब के फजाइल और विलायत पे गुफ्तगू हो रही है। जहां मेरी तरफ से मोहम्मद मुस्तफ़ा को आदाब सलाम पहुंचा और बाद दरूद सलाम मेरे मुस्तफ़ा से कहे, तेरे 40 साहब भी सच्चे, तू तो है ही सादिक और अमीन, मगर जिस वक्त का जमीन पर झगड़ा है, अली फर्श पे नहीं अली अर्श पे मेरा मेहमान था, अली फर्श पे नहीं अली अर्श पे मेरा मेहमान था। न जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में हर जबान बोल सकती है, न जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में हर हाथ बुलंद होता है। हाथ वो बुलंद होता है जिसने गदीर पे अली का उठा हुआ हाथ मुस्तफा के हाथों में देखा था। बंदा देखूंगा जिक्र आले मोहम्मद में हाजिर कौन बैठा, कितने हो गए दावेदार अली इब्न अबी तालिब की मेजबानी के। 40 साहब कह रहे थे अली हमारे घर, सरकार मुस्तफा कह रहे थे अली मेरे दस्तरखान पे, अर्श पे अल्लाह कह रहा था अली मेरे दस्तरखान पे। ये मस्जिद रसूल है, 25 कदमों के फासले पे, कायनात की सदी का बीबी का घर है। अंदर से मेरी मखदूमा बोली, बाबा इजाजत हो तो कुछ आपकी शहजादी बोले। सरकार मुस्तफा ने इजाजती, बोल मेरी शहजादी आप क्या बोलना चाहती है? मुस्कुरा कहती है, बाबा मुझे तेरे ताज नबूवत की कसम है, मस्जिद में बैठे तेरे 40 साहब भी सच है। बाबा तू तो है ही सादिक और अमीन और अर्श वाला तो सच्चों का खालिक है, मगर बाबा तेरे ताज नबूवत की कसम, ये जिस वक्त का झगड़ा तेरी मस्जिद में अली के मुतालिक जारी है, अली ने मेरे घर से बाहर कदम ही नहीं उठाया। साहिबान विलायत हैदरी, एक अली एक जिस्म के साथ मस्जिद रसूल में मौजूद, अली उसी जिस्म के साथ
40 असहाब के घर मौजूद, उसी जिस्म के साथ रसूल के घर मौजूद, उसी वजूद के साथ अर्शे उला पे मौजूद, उसी वजूद के साथ अली अपने घर में मौजूद। तो इतनी सारी गुफ्तगू के बाद मिंबर पे मुझे जुमला कहने की इजाजत मिलनी चाहिए ना, कायनात का हर वो जर्रा नजस और बातिल है जिसमें अली शामिल ना हो। सुभान अल्लाह। मिलके हैदरी। कच्छी वालों, मैं उस अली इब्ने अबी तालिब को मानता जानता ही नहीं जो 12 और 13 रजब की दरमियानी रात से शुरू हो और 21 रमजान पे तमाम हो जाए। अजहर खान जी, मैं उस अली इब्ने अबी तालिब को जानता हूं जो अपने जनाजे में मौजूद हो। मैं उस अली इब्ने अबी तालिब को जानता हूं जो कायनात के हर जर्रे में हर वक्त खुदा का नायब होने की हैसियत से मौजूद हो। चलो ताज़ा ताज़ा आपने 21 रमजान गुजारी, मैं 21 रमजान अली इब्ने अबी तालिब की एक फजीलत जनाब के दस्तरखान तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। 21 रमजान बज़ाहिर अली इब्ने अबी तालिब की जिंदगी का आखिरी दिन। बाबा बनांचा जी, अली इब्ने अबी तालिब ने अपने यदुल्ला याद से हसन मुज्तबा को करीब बुलाया। हसन बेटा याद रख, मेरे बाद मेरी दस्तारी विलायत के वारिस आप हैं, मेरे बाद इमामत की अंगूठी के मालिक आप हैं, मेरे बाद विलायत की कुर्सी के सैयद और सरदार आप हैं। हसन बेटा याद रखना, मेरी एक वाजिब वसीयत है और वाजिब वसीयत पे अमल करना वाजिब होता है। हसन बेटा याद करना, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए, या मेरे जनाजे को आगे से उठाना या मेरे जनाजे को पीछे से उठाना। बाबा, एक तरफ से तो जनाजा मैं उठाऊंगा, दूसरी तरफ से आपका जनाजा कौन उठाएगा? अली ने मुस्कुरा के फरमाया, हमारे नौकर यानी मलाइका। जनाजा उठेगा लेकिन जनाजा उठाने वाला नजर नहीं आएगा। मैं पहले बताता चलूं, मैं 6.5 साल अली इब्ने अबी तालिब के दरवाजे पे सजदा गुजार रहा हूं। जितनी देर गुफ्तगू करूंगा अपनी गुफ्तगू की जिम्मेदारी मिंबर आले मोहम्मद पे खुद कबूल करूंगा। फिर जमाने ने देखा अली इब्ने अबी तालिब का जनाजा उठा, एक तरफ से इमाम बेटों ने अली का जनाजा उठाया, तवज्जो मेरे साथ है, दूसरी तरफ से जनाजा उठा, मगर बाबा जी जनाजा उठाने वाला कोई नजर ना आया। कूफा की जिस गली से अली का जनाजा गुजरता था, हर मुकद्दस घर की दीवार झुक के अली के जनाजे का सलाम करती थी। फिर अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया, हसन बेटा याद रखना, ये मेरी वाजिब वसीयत का अगला हिस्सा है। जब तुम ऐसी मिट्टी पे पहुंचे जिसकी मिट्टी सफेद मोतियों के बराबर होगी, वहां से एक नदी गुजर रही होगी, उसमें खूबसूरत पानी बह रहा होगा जिससे मुश्क व अंबर की खुशबुएं जारी होगी। सामने से एक नकाब वाला जवान होगा, वो एक सवारी पे सवार होगा, वो सवारी से अपना दाहिना हाथ निकाल के कहेगा, इतनी मैयत अली इब्ने अबी तालिब, आए हसन मुज्तबा अली इब्ने अबी तालिब का मैयत मेरे हवाले कर दो। मुझे पाकिस्तान का कोई ऐसा मिंबर याद नहीं है जहां नजफ अशरफ के नौकर ने अली इब्ने अबी तालिब के फजाइल और अली की विलायत का जुमला कहा और शब्बीर के मातमिया ने मुझे दुआ न की हो। आखिर वो लम्हा आ गई, अली इब्ने अबी तालिब का मैयत लेके अली के बेटे जा रहे थे, सामने से नकाब वाला जवान आया, उसने अपना दाहिना हाथ लगा के फरमाया, इतनी मैयत अली इब्ने अबी तालिब, आए हसन मुज्तबा अली इब्ने अबी तालिब का मैयत मेरे हवाले कर दे। क्योंकि बाबा की वाजिब वसीयत थी, सरकार हसन ने मैयत तो दे दिया, फिर 2 कदम कूफा की मिट्टी के उठाने फरमाया, इस वक्त सकलैन की हुज्जत में अली का बेटा हूं, मैं कायनात का मौला होने की हैसियत से पूछ रहा हूं, और हमसे हमारे बाबे का मैयत लेने वाले आप हैं कौन? उसने नकाब जो हटाया, मैयत भी अली का था, लेने वाला भी अली था। अल्लाह अल्लाह, मैयत भी अली का था, लेने वाले भी अली इब्ने अबी तालिब खुद। अगर अगला जुमला मेरी आज की तकरीर में शामिल न होता तो शायद मैं मिंबर पे यह तकरीर करता ही नहीं। तमाम होने लगी मेरी नौकरी। अगली वसीयत हसन बेटा याद रखना, जब नजफ की मिट्टी पे मेरी कब्र बनाने के लिए बेलचा मिट्टी पे मारोगे, हसन बेटा 3 बनी बनाई कब्रें जाहिर होंगी। बाबा वो कब्रें किसकी होंगी? फरमाया, पहली कब्र में मेरे जद हजरत आदम सोए होंगे, दूसरी कब्र में मेरी कब्र बनाने वाला मजदूर हजरत नूह सोया होगा। अब देखूंगा कच्ची में कभी कोई उर्दू वाला आ भी जाए जो बेचारा कान पे हाथ रख के ना पढ़ सके, आप सुन लेते हैं या नहीं? तीसरी कब्र उन 2 कब्रों का किबला होगी। तुम खोदने का इशारा करोगे, बनी बनाई कब्र जाहिर होगी, उसमें से एक तख्ती मिलेगी जिस पे सरियानी जबान की इबारत में लिखा होगा
कि हजरत मूसा ने अपने ज़माने में, हजरत नूह ने अपने ज़माने में अली इब्न अबी तालिब की कब्र अपने हाथों से बनाई। जो अली इब्न अबी तालिब को जिंदा जानता है, जो अली इब्न अबी तालिब को मौजूद जानता है, जो अली इब्न अबी तालिब को कायनात का मौला जानता है, एक लम्हे के लिए अपनी आंखें मेरी आंखों में रखिएगा। मेरी नौकरी तमाम होने लगी, सरकार हसन ने बेलचा उठाया, नजफ की मिट्टी पे मारा, बनी बनाई कब्र जाहिर हुई। अब सरकार अली इब्न अबी तालिब बोले, हसन बेटा याद रखना, जब नजफ की मेरी कब्र में मुझे लिटा लेना, मुझ पे मिट्टी डालने से पहले तुम दोनों भाई 2-2 रकत नमाज ज़ियारत पढ़ना, ताकि मेरे शियों को पता लग जाए जो अली की कब्र पे हाजिर होने का तरीका क्या है, अली इब्न अबी तालिब के दरबार में सवाल करने का सलीका क्या है। कायनात का कोई आम रावी नहीं है, रिवायत करने वाला अली इब्न अबी तालिब का बेटा है, जो अली की दस्तार विलायत का वारिस है। तो अज़ादार है, तो अली इब्न अबी तालिब का नौकर है। तो मेरी मजलिस में पत्थर रख, अगर पत्थर से इसमें अली की सदा ना आए तो मुझे अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पे सजदा विलायत करने का फायदा क्या है। कायनात का अमीर हसन रिवायत करता है, हमने अपने बाबा का मैयत नजफ अशरफ उनकी कब्र में रखा, मगर मिट्टी डालने से पहले हम दोनों इमाम भाइयों ने 2-2 रकत नमाज ज़ियारत अदा की। जब हमने नमाज ज़ियारत को अदा किया, मैंने आगे बढ़ के अपने बाबा अली की कब्र में देखा। मैंने देखा कि बाबा अली के चेहरे पे जन्नत का एक कपड़ा था। सरकार हसन कहते हैं, जैसे ही मैंने बाबा के चेहरे से वो जन्नत का हपड़ाया तो वो अली की कब्र नहीं थी। 1,24,000 नबी अली से सवाल कर रहे थे, अली जवाब अता कर रहे थे। जो 12-13 रजब से पहले भी कायनात पे हुज्जत हो, जो 21 रमजान के बाद भी कायनात के हर मवाली का मुश्किल कुशा हो, उस बादशाह को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। और इतनी आसान नहीं हैदर करार की विलायत। इस विलायत को बचाने के लिए बड़ा खर्च किया है करबला के जंगल में हुसैन ने। इमाम हुसैन बादशाह आपको आबाद शाद रखें, मालिक के ज़माना मेरे भाइयों के रिज़्क़ में मज़ीद वुसअत अता फरमाए। हो सकता है मेरे पास ज़्यादा वक्त ना हो, एक फिक्रे में मजलिस मुकम्मल करने चला हूँ। अदर खान जी, हो सकता है इमाम बारगाह के बाहर कोई सवाल करे, अख्तर अब्बास अली के दरवाजे का नौकर है, हमें बता अली की विलायत की कीमत कितनी है। बाबा इमरान शाह जी, इससे ज़्यादा मुनफरद जुमला अख्तर गदीरी की ज़ाकरी में नहीं, इससे ज़्यादा आसान मैं कर नहीं सकता। तेरे मजहब में अली इतना ज़रूरी है जिस पे आलिया की चादर लग जाए। विलायत अली पे एतराज करने वाला बता सकता है बतूल के पहलू की कितनी कीमत है। जो दरवाजे के नीचे तड़प तड़प के कहती थी, या अली तेरी विलायत की वजह से मारा गया है मुझे। 2 साल नजफ के हौजा इल्मिया की जानिब से मुझ मस्कीन की ड्यूटी लगी। अली इब्न अबी तालिब का घर कूफा में, उसके सेन में खड़े होके ज़ायरीन को अली इब्न अबी तालिब के मसाइब मैंने सुनाने थे। थोड़ी देर ज़िक्र फ़ज़ाइल करने के बाद मैंने एक जुमला उस मिंबर पे कहा था, मुझे नहीं पता तुम कितना गिरिया करोगे, चूंकि आपको रुलाना मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी शबीर के मिंबर पे खड़े होके खलूस के साथ ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद पेश करना, ये तेरा मयार होगा गिरिया, ये मोहम्मद व आले मोहम्मद का मयार नहीं। मैं इतना जानता हूँ, जो अज़ादार है मेरे हुसैन का, जो मजलिस आले मोहम्मद में घर के आराम छोड़ के बैठा इस वजह से, इस अरमान की वजह से। मैंने मिंबर पे खान जी इतना जुमला कहा था, अली 19 रमज़ान को गरीब नहीं, अली 20 रमज़ान को गरीब नहीं, अली 21 रमज़ान को गरीब नहीं। भाई फ़याज़ अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पे एक बंदा मेरी मजलिस उठा, बेटा मुझे बता, अगर 19, 20, 21 रमज़ान अली गरीब नहीं है, मैं हिंदुस्तान से अपनी सैयदाद बेटी को इतना दूर इस वतन पे क्यों ले आया, मुझे बता तो सही। पर अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी का मसाइब क्या है। मैंने कहा बाबा जी, अली इब्न अबी तालिब का अपना जुमला है। अली ने कहा था, याद रखना ज़माने वालों, मर्द की जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब उसके सामने उसकी कोई ज़ौजा को मारे और वो छुड़वा न सके। अली कहता था, इससे बड़ा मसाइब मेरी जिंदगी में नहीं। मैं देखता रहा और हुसैन की अम्मा जख्मी हो गई। जो बंदा दाएं बाएं के ख्याल में बैठा उसका मैं जिम्मेदार नहीं। आखिरी रिवायत, मेरी मजलिस तमाम होने लगी। बाबा इमरान शाह जी, मैंने अली इब्न अबी तालिब के मसाइब ढूंढना शुरू किए। नजफ अशरफ में अपने कमरे में बैठे अली की एक गुर्बत पढ़ के मेरी नजफ में हाय बुलंद हुई। सुनोगे वो अली की गुर्बत कौन सी थी? सारी जिंदगी सिर्फ एक दफा अली अपनी पेशानी के बल मिट्टी पे गिरे। जब मस्जिद में मौला हसन ने बताया, बाबा अम्मा दुनिया छोड़ के जाने वाली है, अली इब्न अबी तालिब तेज कदम उठा के ततहीर की हवेली में आए। बिला तशबीह मुसल्ला इबादत पे हुसैन की जख्मी अम्मा बैठी थी।
अली इब्न अबी तालिब सामने ऐसे बैठे जैसे नमाजी तशहहुद में बैठता है। अली कहता है फातिमा तेरे और मेरे दुख मुश्तरका है। अगर इस घर से मुस्तफा का जनाजा उठा, वो बाबा तेरा था, वो भाई मेरा था, देखूंगा कि सीने पे शबीर के मातमी होने की मोहर लगी है। फिर अली ने कहा फातिमा अगर मेरा मोहसिन मारा गया, वो बेटा मेरा भी था, वो खून तेरा भी था। अगर मेरी आलिया डर गई, वो बेटी मेरी भी थी, वो बेटी तेरी भी थी। मुझे बता तो सही ये मुसल्ला इबादत पे छुप छुप के किस मसाइब में रहती है? रो के कहती है या अली मुझे तेरे दस्तार विलायत की कसम है, इन सारे मसाइब पे बतूल रंजीदा है, मगर मुसल्ले पे मैं इस दुख में नहीं रोती। अली ने पूछा फिर बता तो सही मुसल्ले पे तुझे कौन सा दुख रुलाता है? रो के कहती है या अली दुख इस बात का है सारी जिंदगी जंग के मैदान में जिन लोगों ने न किसी काफिर को मारा न किसी मुशरिक को मारा, उन्होंने मुझे मेरे घर आके मारा। और मैं बताती रही हया करो मेरे एहतराम में मोहम्मद कुर्सी छोड़ता है। जख्मी बेचियां